कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा में उत्तर प्रदेश में सीटों के तालमेल की गुंजाइश अभी बची हुई है। कानपुर में भाजपा के नेता श्याम बिहारी मिश्र के यहां एक पारिवारिक समारोह के बसपा के दूसरे नंबर पर गिने जाने वाले नेता ने इसके संकेत दिए थे। लखनऊ के सूत्र बताते हैं कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व्यवहारिक राजनीति को मजबूती दे रहे हैं। माना जा रहा है कि तालमेल हुआ तो 25 से 28 सीटें बसपा के खाते में जा सकती हैं। इसकी हम पुष्टि नहीं करते। जी हां, आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत की 80 सीटों पर बीजेपी की नजरें हैं, लेकिन मायावती की बसपा जो एकदम शांत नजर आ रही है। लेकिन क्या यह तूफान से पहले की शांति है? कांग्रेस से बेहतर तालमेल रखने वाले एक राजनीतिक सूत्र के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता ने बसपा के रणनीतिकार को 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा की स्थिति गठबंधन होने की दशा में बहुत मजबूत रहेंगी, यानी कि जीत सकती हैं। 8 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा का उम्मीदवार कड़ी टक्कर के साथ सीट निकाल सकता है। हालांकि सूत्र का कहना है कि बसपा की उम्मीदें करीब 2.5 दर्जन सीटों पर टिकी हैं। ऐसे संकेत है कि 10 से 15 मार्च के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी को आधार बनाकर बसपा के एक बड़े नेता ने 3-4 दिन पहले मीडिया से बातचीत में मायावती द्वारा बड़ा निर्णय लिए जाने की जानकारी दी थी। बसपा के नेता कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो 2024 की बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक तरफ चर्चा थी कि मायावती कुछ मुस्लिम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल थी। मायावती का फिलहाल अब तक का तो ऐलान है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और वह ऐलान लगातार उनका बरकरार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मायावती पहले ही खारिज कर चुकी हैं। मायावती ने घोषणा करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी दल से चुनावी तालमेल नहीं करेगी, बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन माहौल को देखते हुए और सर्वे को देखते हुए क्या मायावती अपना फैसला बदलने जा रही हैं? फिलहाल अभी तक तो ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे। मायावती का अभी तक उम्मीदवार घोषित ना करना भी तमाम तरह की संभावनाओं को बल दे रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी जौनपुर समेत तमाम संसदीय सीटों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पार्टी के नेता संजय लाठर कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की सूची फाइनल है, ये घोषणा कभी भी हो सकती है। कांग्रेस ने अभी भी तक उम्मीदवारों को स्थिति साफ नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों की घोषणा कभी भी हो सकती है। कांग्रेस का प्रत्याशी चयन को लेकर होमवर्क पूरा कर चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने इस बार तालमेल को गहराई देने के लिए उम्मीदवारों की जानकारी एक दूसरे को देने की निष्ठा जताई है। सूत्र बताते हैं कि इसकी आपस में सहमति है कि यदि किसी दल के पास किसी सीट पर जिताऊ उम्मीदवार हैं तो चर्चा करके उस सीट का अदला बदली की जा सकती है, ताकि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अधिक संख्या में चुनाव जीत सकें। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ समेत तमाम लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन इसमें से कई के बदले जाने की संभावना है। जैसे हाल ही में बदायूं सीट पर प्रत्याशी बदला, पार्टी के भीतर इसका होमवर्क चल रहा है, हर सीट की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को लेकर भी सभी की नजरें हैं कि आखिर किन शर्तों पर कैंडिडेट को उतारा जाएगा। कांग्रेस ने पहले समाजवादी पार्टी से 25 सीटें मांगी थीं। समझौते में अभी कांग्रेस के खाते में 17 सीट देने की घोषणा हुई, लेकिन दोनों ही दलों के रणनीतिकारों का कहना है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने दीजिए। एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि हमारा लक्ष्य मिलकर 80 में से उत्तर प्रदेश की 45 सीट जीतने का है। सब कुछ ठीक रहा तो ऐसा होना राजनीतिक माहौल बना देगा, बस इंतजार कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि राहुल की न्याय यात्रा हाल ही में उत्तर प्रदेश में आई थी, जिन्होंने मायावती को लेकर एक शब्द खुले मंच से नहीं कहा, उनकी बसपा को लेकर नहीं कहा, जबकि उनके ही पार्टी के यानी बसपा के ही कुछ सांसद श्याम सिंह यादव, दानिश अली राहुल की यात्रा में शामिल हुए थे। तो मायावती को नाराज करने वाली ही बात हो गई एक तरीके से। लेकिन मायावती इसके संकेत पहले ही दे चुके हैं कि वह अपने सिटिंग सांसदों की टिकट काट सकती हैं। अब क्या बातचीत चल रही है अंदर खाने? क्या सचमुच बसपा सचमुच गठबंधन में आना चाहती है? क्योंकि अब तक ना करते हुए क्या अब हाँ करने का मन बना लिया? क्योंकि सर्वे दावा कर रहे हैं कि बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ी तो वह शून्य पर सिमट जाएगी। जो 10 उनके सांसद पिछली बार गठबंधन में जीते थे वह सब उनका साथ छोड़ देंगे और शून्य पर आ जाएगी, ऐसा सर्वे का दावा है। तो हम रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिलहाल तो चर्चा हो रही है और कयास लगाए जाएंगे राजनीति में। अब देखते हैं मायावती का अगला कदम क्या होगा, जो कि चौंकाने वाला कदम हो सकता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।